सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। होमगार्ड, पुलिस, स्काउट्स, एनसीसी, एनएसएस तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अनुशासित और आकर्षक परेड का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विधायक संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी, हरदीप सिंह बावा, जिला अध्यक्ष सुभाष वर्मानी, अनुराग शर्मा तथा कर्नल संजय शांडिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे किए हैं और 10 में से 7 गारंटियों को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने ओपीएस बहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाना, पलायन रोकना और पर्यावरण संरक्षण को रोजगार से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने बताया कि दूध के समर्थन मूल्य में सबसे अधिक बढ़ोतरी हिमाचल में की गई है और राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने और स्वयं उन्होंने हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव की जो हमारी आर्थिकी है, पर्यटन, पर्टिकुलरली मेडिकल टूरिज्म और इस प्रकार का युवाओं को रोजगार देने का फैसला, ऐसे कुछ एक नीतिगत फैसले हैं जो मैं समझता हूँ कुछ एक थोड़े से विस्तार में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो संसाधन बढ़ाने का तरीका है वो बहुत जरूरी है। हमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बहुत से कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं जैसे गांव का पैसा गांव में रहे, लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर न पलायन करना पड़े। हमने व्यापक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया है और ये बहुत पब्लिक भी स्टेटमेंट भी दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इसमें चाहे राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हो, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना हो, हिमगिरा की शुरुआत हो, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसके बारे में कुछ अपने भाषण के अंत के क्षण में बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से गाँव में आर्थिक बदलाव की शुरुआत की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए जहाँ पेड़ लगाने पर बल दे रही है, वहीं इसे रोजगार के साथ ही जोड़ा जा रहा है। जंगल के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए लागत की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इसमें महिला एवं युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों को नए जंगल उगाने और इनके संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमने हिमाचल को समृद्ध और संपन्न बनाने का लक्ष्य रखा है और चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा करेंगे। मैं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत बताना चाहूंगा कि हमारी शुरुआत ही उन कठिन प्रदेश से हुई जैसे लाहौल स्पीति। मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे सबके मन में कभी संशय होता कि कब हम 1500 रुपए उन महिलाओं को जो पात्र हैं, जिनके पास तो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं है, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो रिटायर्ड पेंशन हो, चाहे कोई और जिसे उन्हें देने के लिए ना उनके पास कोई कुछ साधन हो, ऐसी महिलाओं को हम चरणबद्ध तरीके से और एक मैं समझता हूँ क्रमबद्ध तरीके से अपना जो फायदा है पूरा करेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब युवाओं को गांव घर के पास सम्मानजनक स्वरोजगार प्राप्त होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 51 लीटर और भैंस के दूध पर 47 से उठाकर 81 रुपये किया है। इस पहल से हिमाचल में दूध खरीद पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला देश का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। और जो कांगड़ा में नगवार है, आप जानते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा प्लांट बन रहा है इसी दिशा में। इसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोगों ने युवाओं को 50% सब्सिडी दी है ई टैक्सी पर, 100 किलोवाट 2 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए
ब्याज पर सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी ट्राइबल एरिया में 5% और अन्य क्षेत्रों में 4% है। ये सचमुच में एक प्रकार से ग्रीन हिमाचल की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। जहां तक मनरेगा का सवाल है, इसका केंद्र सरकार ने नाम अवश्य बदला है और जिसका कांग्रेस सरकार कड़ा विरोध करती है और हर स्तर पर विलेज ऑनवर्ड हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार इसका